हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिकों, साथ ही साथ मिलती हैं बोर्ड की नोट्स। जिस भी टॉपिक की हम बात करते हैं उसकी हम बोर्ड की नोट्स भी दे देते हैं, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको खोजना ना पड़े कि सर बोर्ड की नोट्स कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। सारी चीजें हम दे रहे हैं, आपको वैसे ही लिख लेना है, वेल एक्यूरेट फॉर्म में मिल रही हैं, वैसे ही आपको लर्न करना है और बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। क्योंकि पूरी नोट्स जो बनाई जा रही है बेटा, वो बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाई जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन का वेटेज हमेशा इसका ज्यादा रहता है। एक क्वेश्चन पावर ऑफ लेंस से बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसीलिए आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, आज के बाद आपको पावर ऑफ लेंस में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूमेरिकल भी इसके बहुत ही अच्छे अच्छे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए पहले मैं आपको सिखाता हूं कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें, तभी आपको पता चलेगा पावर ऑफ लेंस के बारे में। आइए सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहां पर मैं दो लेंस बना रहा हूं। एक लेंस मैंने ये बना दिया, एक लेंस मैंने ये बना दिया। बोलो ये कौन सा लेंस है, आपको बताना है कमेंट में। और एक लेंस मैंने ये बनाया और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये कौन सा लेंस है। अरे इनके नाम बता दो। सब कोई बता दिया होगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और आपका ये जो लेंस है ये कॉनकेव लेंस है। और सभी को पता होगा, क्योंकि आज हम लेंस का लगभग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हमने लेंस के देख रखे हैं, तो इतना तो आता होगा। लेंस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन लेंस का तो हमें अभी तक याद ही हो जाना चाहिए। यहां पर मैं प्रिंसिपल एक्सिस एक बनाना चाहूंगा। ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया और इधर भी मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगा। ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। इसको मैं क्या बोलता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देता हूं। और इसको भी मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोल दूंगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का। कई बार क्वेश्चन आता है कन्वर्जिंग लेंस क्या है और डाइवर्जिंग लेंस क्या है। मैक्सिमम कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है वो यही नहीं पता चलता कि सर हमने लेंस तो केवल दो पढ़े हैं, एक कॉनकेव लेंस पढ़ा है, एक कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है, एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस क्या है। बेटा इन्हीं के नाम है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। किसका कौन सा नाम है और क्यों पढ़ा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आइए कैसे पता चलेगा कौन कन्वर्जिंग लेंस है और कौन डाइवर्जिंग लेंस है। तो वो तो तब पता चलेगा जब हम अपने कॉन्सेप्ट पर आएंगे। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमें कुछ इंसिडेंट रेज किससे होते हुए ले जाएं बेटा, हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम इंसिडेंट रे को लाई करें, तो जब उनका रिफ्रैक्शन होता है तो वो एक ही पॉइंट से होते हुए जाएंगी, एक ही पॉइंट से होते हुए जाएंगी। आप अच्छी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड है तो ऊपर नीचे चीजें होंगी। तो यहां पर आपने देखा कि हो क्या रहा है कि जो रेज आ रही हैं वो किसी एक पॉइंट पर पिन कर रही हैं, वो किसी एक पॉइंट पर पिन कर रही हैं। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई। जब आप कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो हमेशा आपको ऐसे केस देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जब आप कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, और अगर इसी केस को मैं इसमें देखूं कि आपने क्या किया है, कुछ इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो कराया है, रिफ्लेक्ट कराया है, तो आप देखेंगे कि यहां पर ऐसा नहीं होगा जो यहां पर देखने के लिए मिल रहा था। यहां पर आप देखेंगे कि इनका डाइवर्जन हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके ये रेज फैल जाएंगी और यहां पर ये सारी रेज किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि हाँ एक दो रे और देख लें क्या, हाँ देख लेते हैं। एक रे मान लो यहां से भी जा रही है ऐसे करके, तो आपको क्या लगता है ये कहां से जाएगी बेटा, ये इसी बिंदु से होते हुए जाएगी, इसी पॉइंट से होते हुए जाएगी, इसी पॉइंट से होते हुए जाएगी। और इसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इसी तरह अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पर भी सेम ऐसा ही केस देखने के लिए मिलेगा। इनका डाइवर्जन होता हुआ दिखेगा, इनका भी डाइवर्जन होता हुआ दिखेगा। यानी आपको बातें स्पष्ट तरीके से समझ में आ रही होंगी कि कौन कन्वर्जिंग लेंस है और कौन डाइवर्जिंग लेंस है। अगर मैं इस लेंस की बात करूं, क्योंकि ये पूरी की पूरी रे को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर मिला रहा है, इसीलिए इसको मैं क्या कहता हूं कि ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाता है, ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाता है। और अगर मैं बात करता हूं इसको, इसकी बात करता हूं तो ये कौन सा है, ये
डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए, इनके नाम से आ जाए, तो आप घबराइएगा नहीं। ये मत सोचिएगा कि हमने केवल तो दो ही तरीके के लेंस पढ़ रखे हैं, एक तो हमने पढ़ रखा है कॉन्वेक्स लेंस और एक हमने पढ़ रखा है कॉनकेव लेंस। और ये कन्वर्जिंग लेंस कहां से आ गया, डाइवर्जिंग लेंस कहां से आ गया। तो ये यहाँ के कॉन्सेप्ट थे, जो थोड़ी सी बातें थी मैंने आपको सिखा दिया कि कौन किस तरह से कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना गया और कौन किस तरह से डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाना गया। मैं आपको कॉन्सेप्ट में लाता हूं और यह बताता हूं कि पावर ऑफ लेंस एक्चुअल में क्या होती है। सामने डिफिनेशन लिखी हुई है और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कोई जो लेंस है ना, वो जब रेज को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, उसी की जो प्रॉपर्टी है वही तो है आपका क्या, पावर ऑफ लेंस। यहां पर लिखा हुआ है द पावर ऑफ लेंस इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑफ अ लाइट इज फॉलिंग ऑन इट। यानी जब हम किसी लेंस में रेज को ले जाते हैं, तो अगर वो उसको कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, उसी की कैपेबिलिटी क्या है, पावर ऑफ लेंस है। और इसकी यूनिट क्या है, डायोप्टर है। इसकी यूनिट क्या है, डायोप्टर है, जिसे हम कैपिटल डी से भी इंडिकेट करते हैं। आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप डी से ही इंडिकेट करेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। याद रखिएगा फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। सपोज दैट अगर इसी को मैं सेंटीमीटर में लिखना चाहूं, पहले तो इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, P फॉर पावर होता है इक्वल टू 1 अपॉन F, और ये F मीटर में है। ये तो आपका एक फार्मूला हो गया। लेकिन अगर संयोग से क्वेश्चन सेंटीमीटर में आया, तो अगर आपका यहां पर आप मीटर कर दें, ये मीटर ही है, ठीक है, मीटर, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, तब आपको कुछ नहीं करना बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज, ऊपर केवल 100 लगा देना है और ये आपका सेंटीमीटर वाला आपका क्वेश्चन तैयार। अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, एक चीज मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा। आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा, P इक्वल टू 1 अपॉन F। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है P इक्वल टू 1 अपॉन F। यानी मैं कह सकता हूं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, F के। यानी जैसे जैसे फोकल लेंथ को इंक्रीज किया जाएगा, पावर ऑफ लेंस उतना डिक्रीज हो जाएगा। जस्ट अपोजिट वाला काम होगा, अगर इसको तुम इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और अगर तुम संयोग से इसको क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अपोजिट केस चलता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से कई बार एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते होंगे और एक्टिविटीज आपने देखा होगा, तो एक्टिविटी में दिया हुआ है ये जो टॉपिक है जिसे मैं बता रहा हूं, इसका कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है आपसे, उसका आंसर भी आपको यहीं पर मिल गया। यानी फोकल लेंथ को जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता चला जाऊंगा, पावर ऑफ लेंस वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर लिखा हुआ है व्हाट इज वन डायोप्टर। कई बार तो नहीं, एक बार सीबीएसई ने पूछा, यूपी ने तो कभी नहीं पूछा, सीबीएसई ने एक बार पूछा है व्हाट इज वन डायोप्टर, और क्वेश्चन था 1 नंबर का। तो सामने आपके सामने इसका आंसर है, बहुत ही छोटा सा आंसर है, वन डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस। और ये पावर ऑफ लेंस किसकी, फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। यानी 1 मीटर फोकल लेंथ की जो पावर होगी वही क्या है, 1 डायोप्टर है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में ना आए। अब कुछ बेसिक पॉइंट भी मैं आपको लिखा देता हूं। वैसे मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ा रखा है लेंस का, लेकिन तब भी मैं बता देता हूं कि अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो एफ है ना, वो पॉजिटिव होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर एफ पॉजिटिव है तो पावर ऑफ लेंस अपने आप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सर ये क्यों बता रहे हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार निगेटिव और पॉजिटिव देगा और आपसे पूछेगा नेचर, तो नेचर यहीं से पता चलेगा कि अगर पॉजिटिव एफ है तो वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर ये जो लेंथ है वो अगर निगेटिव में दे रखा है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये कॉनकेव लेंस हो जाएगा, और इसकी पावर ऑफ लेंस भी क्या हो जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी अभी आपको समझाई, कि अगर मैं फोकल लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो पावर ऑफ लेंस अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। इस पॉइंट को भी आपको नोट डाउन करना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं हट जाता हूं, सभी ने ले लिया होगा इसके स्क्रीनशॉट।
तो अब हम बात करते हैं किसकी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां पर होगा क्या कि 2-3 लेंस आपके सामने रख दिए जाएंगे और सबकी पावर बता दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा टोटल पावर कितनी है। ठीक ऐसा जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 रुपए है, 5 रुपए है और 7 रुपए है, टोटल कितना हो गया, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा जोड़ देंगे। तो इसी तरह जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं, तो सभी लेंस का कॉम्बिनेशन बनता है और आपको सभी पावर को ऐड कर देना है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, सपोज दैट एक लेंस है 2D का, दूसरा लेंस है 3D का और तीसरा लेंस है 5D का। तो मैंने कहा बताओ फिर इनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की जो पावर बनेगी टोटल कितनी बनेगी, तो सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो आ जाए वो आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला आपके सामने है, P इक्वल टू P1 प्लस P2 करके n टाइम, जितने टाइम दे दे वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर को आपने समझा होगा। कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लें आप। कल के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स हमेशा बच्चों को परेशान करते हैं, हमेशा से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है, सर कैसे सॉल्व करना है, कभी आया ही नहीं। तो हम आपको कल सिखाएंगे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। मिलता हूं आपसे कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।